महात्मा बुद्ध ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंसान को ये लगता है उसके पास बहुत वक्त है। हमारी भी यही गलती है, हमें भी लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ये वक्त कितने तेज़ गति से निकल कर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। आपका ये वक्त आपको फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी ये अनमोल है। आप समय के मालिक नहीं बन सकते, पर इसका इस्तेमाल कर आप मालिक ज़रूर बन सकते हैं। आप समय को अपनी तिजोरी में, अपने बैंक अकाउंट या लॉकर में छुपा के या बचा के नहीं रख सकते, लेकिन आप समय को अपनी मर्ज़ी के अनुसार खर्च ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते। वैसे तो एवरेज हमारी उम्र 60 से 70 साल है, जिसमें 20 से 23 साल तो हम सोने में गंवा देते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का लगभग 30% हिस्सा है, 10 से 12 साल हमारा काम करने में निकल जाता है। तो हम लगभग 9 साल टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया में यूज कर देते हैं। हम लगभग 4 साल खाने पीने में खर्च करते हैं और 3 साल शिक्षा व्यवस्था में खर्च कर देते हैं। बाकी जो समय हमारे पास बचता है, आप कैसे खर्च करते हैं? टाइम पैसे से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। आप टाइम से जितना चाहें पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से आप टाइम को कभी नहीं खरीद सकते। किसी ने एक बात कही है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स। अब एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है कि ये टाइम आपकी ज़िंदगी से उड़ जाता है, और गुड न्यूज़ ये है कि ये टाइम उड़ने वाले पायलट आप खुद हैं। आप कल्पना करें कि आप रोज़ सुबह को उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं और दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ये पैसे आपने ख़त्म कर दिए, चाहे आप इनका इस्तेमाल करो या ना करो। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हर दिन 86,400 सेकेंड हमें मिलते हैं, लेकिन क्या आप इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं? आप पैसे को तो कभी वेस्ट नहीं करते, लेकिन जब बात टाइम की आती है तो आप उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक एक सेकेंड आपके पैसों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन जो टाइम आपकी ज़िंदगी से एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। अगर 1 साल की वैल्यू जाननी है तो इस स्टूडेंट से पूछिए जिसने अपने ग्रेड्स की वजह से 1 साल ख़राब हो गया। 1 महीने की वैल्यू जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने अपनी आखिरी महीने में अपने बच्चों को खो दिया। 1 दिन की वैल्यू जाननी है तो उस मज़दूर से पूछो जिसका घर हर दिन काम करने से चलता है। और 1 घंटे की वैल्यू जाननी है तो उन प्रेम करने वालों से पूछो जिन्हें बहुत तरसने के बाद एक दूसरे से 1 घंटा बात करने के लिए मिलता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसकी बस या ट्रेन फ्लाइट लास्ट मिनट में मिस हो गई है। अगर 1 सेकेंड की वैल्यू जाननी है तो उस समय इंसान से पूछो जिसका 1 सेकेंड की वजह से एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो ये समय अनमोल है। अगर इस समय की वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से पूछो जो ओलंपिक में 2 मिलीसेकेंड से पीछे रह जाता है। हमें लगता है कि हमारा टाइम लोगों की वजह से ख़राब होता है, लेकिन सच नहीं है। हमारा टाइम ख़राब अपनी परमिशन से ही हम करते हैं। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू और टाइम कभी मत दो जिनकी ज़िंदगी में आपकी और आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं। एक वो जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, जो ज़िंदगी में जीतना चाहती है, और दूसरी वो जो हमें कहती है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपको आलसी बनाती है, आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपकी हर पल ये कहती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरियां हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां और तकलीफ़ हैं। आपको पता है इन दोनों में से कौन सी आवाज़ जीतती है? जिसकी आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं, जिसकी बात मानते हैं, वही आवाज़ जीतती है। और ज़िंदगी में आप क्या बनते हैं, अपने टाइम को आप कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है।
ज़िंदगी और वक्त दोनों सबसे बेस्ट टीचर हैं। ज़िंदगी सिखाती है कि अपने समय का सही और अच्छा इस्तेमाल आप कैसे करें, और समय आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल और खूबसूरत है। ज़िंदगी उन्हें बहुत बड़ी सी लगती है जो दुखी रहते हैं, और उन्हें बहुत छोटी लगती है में बहुत खुश रहते हैं। इसलिए मुस्कुराना ज़िंदगी की ज़रूरत है, और ज़िंदगी इस प्रकार से जियो कि सामने वाला देख कर कहे वाओ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।